आपके लिए एक लिथियम की बैटरी आज आप लोगों को बताऊंगा। बहुत अच्छी कंपनी है, जब मैं आपको नाम बताऊंगा आपको पता चल जाएगा। और जायज पैसे हैं उसके, नाजायज पैसे भी नहीं है। बैटरी क्यों जरूरी है पहले तो आप ये समझिए, और दूसरे नंबर पे आपको आपका लोड जानना जरूरी है। तीसरे नंबर पर फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई आपको अब इन कौन सी वाले कितने पैसों तक की बैटरी चाहिए। मैं 3 पार्ट इस वीडियो के बनाऊंगा, आप लोगों को समझाऊंगा कि भाई इस 3 पार्ट में आप लोगों को बैटरी का लोड, बैटरी की जरूरत और उसके बाद बैटरी कौन सी लेनी चाहिए, ये तीनों आपके सामने मैं रखूंगा। सबसे पहले बैटरी की जो जरूरत है उसको देखते हैं। देखिए आप लोग बैटरी क्यों लेते हैं। बैटरी लेने का मकसद ये होता है कि भाई हमारे पास ये जो बिजली है अगर इसकी लोड शेडिंग हो जाए तो हमें एक तो इसलिए इसकी जरूरत होती है कि लोड शेडिंग हमारे पास ना हो, गर्मी ना हो, लाइट हो हमारे पास। सर्दियां है तो लाइट की जरूरत है, गर्मियां है तो पंखे की जरूरत है। अमूमन बात है कि ये बैटरी की जरूरत पाकिस्तान में लाजमी करार है, क्योंकि यहाँ पे लोड शेडिंग होती रहती है। आप लोगों को जो बैटरी चाहिए वो चाहिए लोड के हिसाब से। अगर तो आपका लोड सिर्फ एक पंखा और एक दो एलईडी बल्ब है तो आपको लेड एसिड बैटरी चाहिए, या आपको ड्राई बैटरी आप ले लें। ये जो आम बैटरी होती है, मैं आप लोगों को तस्वीर दिखा देता हूँ, आप इसको चेक कर लीजिए। ये वाली बैटरी, ये बैटरी आप लोगों को रखनी चाहिए। अगर आपके पास एक पंखे का लोड है, वो आप अब अपनी मर्जी से कितनी पावर की रखना चाहते हैं, ये आप अपने बजट के ऊपर डिपेंड करेंगे कि भाई अब एक पंखा है तो आपको एक छोटी जो है ना, वो मैं यूं कह दूं आपको 18 प्लेट वाली बैटरी काफी है, जो 2-3-4 घंटे आप लोगों के निकाल जाती है। अगर आपके 2 फैन है तो आपको फिर 20 प्लेट वाली बैटरी लेनी चाहिए। इसी तरह आप लोड जितना इंक्रीज करेंगे उतना आपको प्लेटें यानी कि बैटरी को बड़ा करते जाना है। इसके साथ अगर आपके पास यूपीएस है तो आपने ये वाली बैटरी लगानी है जो आपको मैं लेड एसिड की बता रहा हूं। अगर तो आपके पास सोलर इन्वर्टर लगा है, अब आपको चाहिए कि भाई आप चाहते हैं कि आपको बैटरी लगानी चाहिए, चाहे वो 12 वोल्ट है, चाहे 24 वोल्ट है, चाहे 48 वोल्ट का आपका इन्वर्टर है, आप लोगों को इसके साथ लिथियम की बैटरी लेनी है। चाहे वो आप 12 वोल्ट की लें, 24 की लें, या आप 48 वोल्ट की बैटरी लें, आपको लिथियम की लेनी है। लिथियम की बैटरी एक तो काफी देर बाद उसकी जो लाइफ होती है वो होती है, इस वजह से वो लंबी लाइफ की जो है ना मास्टर मानी जाती है। इस वजह से उसको लोग लेते हैं। थोड़ी सी वो लेड एसिड बैटरी से एक्सपेंसिव होती है। मैंने सोलर पैनल के प्राइसेस के विलाग में आप लोगों को ये समझाया था कि देखिए कि अगर तो आप ये समझते हैं कि इनवर्क्स की जो बैटरी है वो बैटरी ठीक है, और जो किसी और थर्ड कंपनी की जियोनिक की बैटरी है वो बैटरी खराब है, तो ये आपके ज़हन का मसला है। कोई भी कंपनी कभी भी अपना लॉस करने के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती है। आपको अगर इनवर्क्स 3 लाख रुपए की बैटरी मिलती है तो जियोनिक की उसी पावर की आपको 1 लाख में बैटरी मिलती है। 2 लाख रुपए आपके अगर बचते हैं, अगर फर्ज करें इनवर्क्स 10 साल चल गई और जियोनिक 8 साल चल गई, तो उसकी प्राइसेस में भी आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। वो सहूलत आपको पैसों में मिल जाती है जितनी सहूलत आप उससे लेना चाहते हैं। अब इसके मुकाबले में आप ब्रांडेड है, ठीक है, उसका नाम है इनवर्क्स का, आप उसे ले आते हैं तो वो इनवर्क्स आपको 3 लाख रुपए में पड़ेगी, वो आपको 3 लाख का बंदोबस्त करना पड़ेगा। जिन लोगों के पास सोलर इन्वर्टर लगा है वो तो कम से कम सोलर इन्वर्टर के साथ लिथियम की बैटरी लगाएंगे। जिन लोगों का लोड अब 3000 से 3500 वाट है, जिनका सोलर इन्वर्टर 24 वोल्ट है, वो तो फिर लेंगे ही 24 वोल्ट बैटरी। जिस 24 वोल्ट में आपको 100 एम्पेयर आवर की जो बैटरी है, वो आजकल जो अच्छी कंपनी है, मैं आप लोगों को जो बताने लगा हूं बैटरी, वो है डोंगजिन की बैटरी। वो इस टाइम 1,65,000 रुपए की अवेलेबल है आपको 100 एम्पेयर आवर की बैटरी, जिसके अंदर 2.5 मतलब के 2500 वाट करंट है। आप ये समझ लीजिए कि उसके अंदर 2.5 यूनिट होते हैं। 2.5 का मतलब आधा यूनिट आप उसे उसके लाइन लॉसेज में क्रॉस करा दें तो 2 यूनिट या 2.25 यूनिट आपको जो है ना वो बिल्कुल क्लियर बिजली जो है आपके पास आएगी। अब आप अपना लोड चेक कर लीजिए किस तरह आपका लोड है। अगर तो आपका लोड मैं आप लोगों को समझाऊं 1000 वाट है, आपने उसके ऊपर 1000 वाट इस्त्री फर्ज करें चलाई है, तो आप 1.5 घंटा इस्त्री आराम से उस बैटरी के ऊपर चला सकते हैं। अगर आपका लोड 1 2 3 फैन है,
3 फैन है, मैं समझ लेता हूँ, पुराने इन्वर्टर भी नहीं है, आम है, सादा फैन है जो पहले आते थे, ये जो सीलिंग फैन होते हैं, अगर वो 3 भी हैं तो फिर भी आपकी बैटरी कम से कम 6 से 7 घंटे आराम से चलेगी। इसके मुकाबले में वो 5 साल की गारंटी के साथ आती है, इसके मुकाबले में वो कितनी चलेगी, तकरीबन लगभग मेरा अंदाजा एक है कि वो 5 से 7 साल आराम से चल जाएगी आपकी, आपको फिर बैटरी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका बैकअप के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से आप चलते हैं कि आपको कौन सी चीज जो है सूट करती है। अब शौक तो हर बंदे का है कि भाई मेरे पास 14 किलोवाट की बैटरी लगी हो भी, मेरे पास 14 किलोवाट की जब बैटरी होगी तो उसके अंदर 14 यूनिट हो गए, मैं तो मीटर की बिजली ही बंद कर दूंगा। तो ये शौक हर किसी के, लेकिन ये तब भी आप 14 किलोवाट की ले सकते हैं जब इजीली आपका बजट आपको इजाजत देगा, क्योंकि 14 किलोवाट की बैटरी की प्राइस 5 से 6 लाख रुपए है। आपके पास 5-6 लाख हैं तो आप 14 किलोवाट वाली बैटरी ले लें, तो वो आपको ज्यादा सूट करेगी, क्योंकि वो आपको बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर देगी वापडा से। आप सोलर से बिजली बनाएंगे, सोलर से चार्ज करेंगे, सोलर से बैटरी से बिजली वापस लेंगे रात को। तो ये आपके पास अनलिमिटेड करने का आपके अंदर अख्तियार आपके हाथ में होता है। ये आपका अख्तियार आपके बजट के साथ चलता है। आपका बजट है तो आप जितनी ज्यादा महंगी बैटरीज लगा दें, आपको काम चलता रहेगा। अगर आपका बजट कम है तो जाहिर है आप लेड एसिड बैटरियां लगाएंगे। तो हमारा विलाग बताने का आज जो बैटरी का था वो लिथियम की बैटरी यही थी। प्राइसेस इसका ये जो डोंगजन की है ये 100 एम्पेयर आवर की बैटरी जनाब 1,65,000 रुपए की है। आप इसको परचेज करके अपने घर का जो लोड है वो आप यूं समझिए कि अगर 3-4-5-6 घंटे नहीं आती बिजली तो आपकी फ्रिज जो अगर इन्वर्टर है हायर की तो वो उसे बआसानी चलाएगी। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का विलाग समझ में आ गया होगा कि हमारा जो बैटरीज के हवाले से सीरीज है वो अब चल पड़ी है। इंशाल्लाह मैं डेली आप लोगों को दिखाऊंगा कि कौन सी अब आपने बैटरी लेनी है या कौन सी सस्ती हो रही है। सोलर पैनल के साथ साथ सोलर इन्वर्टर का भी हम इंशाल्लाह विलाग स्टार्ट कर रहे हैं। आप सबको ये दावत है कि आप जरूर विलाग वॉच किया करें, फुल वीडियो वॉच किया करें। आप लोगों की बहुत मेहरबानी होगी। हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट विलाग में। अल्लाह हाफिज़।